Good morning, students. Today we shall go into the discussion of a very important topic of polynomials, and that is called factorization. Now बेटा ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए नया नहीं है. आपने क्लास 8 में ये टॉपिक सॉल्व किया है, ठीक है, और मैं आपको उसी का हायर वर्जन आपको बताऊंगा. लेकिन सबसे पहले हम लोग जो क्लास 8 में सीखे हैं उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा तैयार कर लेते हैं, ठीक है. तो कुछ सम्स मैं पहले क्लास 8 के जैसे लूंगा एंड देन आई विल ग्रेजुअली प्रोसीड इनटू द सम्स रिलेटेड टू क्लास 9. ओके. नाउ फैक्टराइजेशन नाम का चैप्टर आपका था क्लास 8 में. आप लोगों ने उस चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरह से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया जा सकता है. नाउ लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स दैट देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ फैक्टराइजेशन which you will learn in class 9 as well as in class 10 as the time progresses. Okay. Now today I shall be focusing mainly upon the method called splitting the middle term. Middle term को split करके हम factorization कैसे करेंगे. आप में से बहुत लोगों को याद होगा, कुछ लोग शायद भूल गए होंगे, कोई बात नहीं. तो अपन बेसिक लेवल से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है. अब देखो मैंने ये एक सम लिया, इसे मुझे फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. व्हाई एम आई कॉलिंग इट क्वाड्रेटिक? मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि डिग्री 1 होती है तो लीनियर बोलते हैं, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक. अपन क्यूबिक वाले को भी फैक्टराइज करेंगे, कैसे होता है वो अपन बाद में देखेंगे. तो डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 1 को फैक्टराइज करना आपके सिलेबस में है, ठीक है. तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. फिर कुछ हायर लेवल के सम्स भी आते हैं, वी विल डिस्कस देम आल्सो. ओके. नाउ व्हाट टू डू इन सच काइंड ऑफ सम्स. तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, आपको फैक्टराइजेशन क्लास 8 में जो भी सीखा था आप भूल गए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं और आपको बेसिक लेवल से आगे लेके चलता हूं, ठीक है. ओके. तो व्हाट आर द स्टेप्स? द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू सी दैट द पॉलिनोमियल इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब स्टैंडर्ड फॉर्म कई बार डिस्कस हो गया. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर 2, पावर 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 0, ठीक है. अब इसको अपन फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द क्या है ये मिडिल टर्म. नाउ मिडिल टर्म ये एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म. तो भाई मिडिल में कौन है? मिडिल में 7x है. अब इसको स्प्लिट करना 2 टर्म्स में, यानी 7x को अपने को 2 पार्ट में डिवाइड करना है. तो ये 2 अगर हो जाता है और ये 1 और ये 1 2 और ये 2 बन जाता है तो 4 हो जाएंगे और 4 टर्म में हम 2 में कॉमन लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है. तो अब इसको स्प्लिट करने का बेटा एक तरीका है, एक स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है. और उसको आपको ध्यान से सुनना है. स्टैंडर्ड मेथड क्या है? आप देखो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें 12 कांस्टेंट है. दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. ओके, ये ध्यान रखना. तो कांस्टेंट ये +12 एक्चुअली साइन के साथ, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि +12 इज द कांस्टेंट. ओके. और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1. सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ओके. पहला स्टेप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म में है. उसके बाद क्या बोला मैंने? आपको कांस्टेंट निकालना है. कांस्टेंट कितना है ये रफ वर्क करेंगे. यहाँ पर कांस्टेंट है +12 साइन के साथ. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? 1. इधर भी साइन नहीं है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? प्लस, राइट. तो आपको दूसरे स्टेप में कांस्टेंट को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना. बी केयरफुल, ये और ये मल्टीप्लाई करना. तो यहाँ +12 है और यहाँ पे +1. तो +12 मल्टीप्लाइड बाई +1. आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा +12 साइन के साथ. प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 12 इंटू 1 इज 12. तो +12 है. ओके. ये दूसरा स्टेप हो गया. पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा स्टेप कांस्टेंट को कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना. यहाँ
ओके, अब तीसरा और सबसे क्रूशियल स्टेप, 12 को दो ऐसे पार्ट्स में, दो ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना है जिसका सम मिडिल टर्म आना चाहिए, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? +7। तो ये हमारा मिडिल टर्म है। तो हमको इसको दो ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिससे उन दोनों को प्लस करके मिडिल टर्म का सम आना चाहिए, पहला। और दूसरा, जहां पे लोग मिस्टेक करते हैं, दूसरा ये है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके +12 आना चाहिए साइन के साथ। क्या बोला मैंने? ये जो आया इसको दो ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे जिनका सम +7 या मिडिल टर्म आना चाहिए और जिसका प्रोडक्ट यही आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशन ध्यान रखना है। अगर आपने दोनों कंडीशन पे फोकस नहीं किया तो कुछ सम्स में आपकी मिस्टेक हो जाएगी। अभी मैं सम लूंगा उस टाइप का, उसमें आप देखोगे आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो चलो अब 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो भाई 12 के फैक्टर्स निकालने का एक तरीका है 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ऐसा 2 × 6, 2 × 3, 3 × 1। ठीक है, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स 2, 2, 3 और 1 हो गए। 1 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 1 को एक फैक्टर बोल सकते हैं। तो बेटा इन सभी को 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 1, इन सब को आपको 2 बनाना है। और क्या बोला था मैंने? दो ऐसे जिनका सम कितना आना चाहिए? +7। पहले अपन ये टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने मान के चलो ऐसा किया कि ये वाला 2 और ये वाला 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आएगा, और ये वाला 2 और ये वाले 3 को मल्टीप्लाई कर दो 6 आएगा। 2 6 12 होता है, लेकिन 2 और 6 से 7 आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन ऐसा कर सकते, ये 2 और 2 को अपन ने ले लिया एक साथ, तो 2 2 से कितना हो गया? 4, और ये 3 और 1 को ले लिया तो 3 1 से कितना हुआ? 3। अब बताओ 4 + 3 7 होता है कि नहीं होता है? राइट, तो यहाँ पर +7 चाहिए था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? +4 + 3। एडिशन के रूल्स आपको मालूम है। ओके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो +7 आएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो बताओ +12 आता कि नहीं आता? तो दोनों चेक करना है। ++ is +, 4 × 3 is 12। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पर +7 ना होता, -7 होता, तो क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? -7 चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता? -4 -3। राइट, दोनों को ऐड करेंगे तो -7 आएगा, और देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर +12 आता है कि नहीं आता? आता है ना? माइनस × -, +4 × 3 is 12। ओके, इस एक सम में मैं आपको पूरे सम्स को करने के तरीके बता रहा हूँ जो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से इस सम को बार-बार रिपीट करके देखना, तो पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आगे के सम्स आप कर पाओगे। ओके, तो अभी हमको +7 चाहिए था, तो +4 और +3। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? ये हमको मिडिल टर्म का स्प्लिट मिल गया। ओके, दोनों मेथड, दोनों ही पार्ट्स को ध्यान रखना, ऐड करके +7, मल्टीप्लाई करके +12। ओके, अब अपन क्या करेंगे? ये जो +7 है इसकी जगह +4 +3 लिखेंगे। +7 की जगह +4 +3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये बाकी का मैं जब तक रब कर देता हूं। तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल राइट, ये मान की भी कोई जरूरत नहीं है, आई विल राइट +4 +3 इन प्लेस ऑफ +7। ठीक है, तो मैंने लिखा इसको x² + 7 की जगह 4 + 3। ये आया कहां? 7 की जगह, और ये x + 12। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। अब अगर x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो क्या होगा? आपको मिलेगा x² + 4 × x कितना होगा? +4x, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 3 × x कितना होगा? 3x + 12। समझा? इनफैक्ट अगर आप चाहें तो ये वाला जो स्टेप है इसको स्किप कर सकते हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बिगिनर्स है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है ठीक से, वो ये करे फिर यहाँ आए
और जिनको समझ में आएगा वो क्या करेंगे, यहाँ क्योंकि 7x है तो यहाँ पर x लगा दो, तो 4x और 3x मिला के 7x होता है, तो इसके बाद आप डायरेक्टली ये लिख लो। आई बात समझ में? इस तरह से, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। अब देखो 7x स्प्लिट हो गया इनटू 4x एंड 3x, तो बताओ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हुआ कि नहीं हुआ? मिडिल टर्म को अपन ने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, तो ये दो और ये दो, चार हो गए टर्म्स। अब आप ये दोनों में कॉमन लेंगे और ये दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है? ये दोनों में बताओ क्या कॉमन है? x स्क्वायर और 4x, दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर x स्क्वायर था, एक x बाहर गया तो एक x अंदर बचेगा, बिकॉज x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, राइट? यहाँ साइन क्या है? प्लस, तो प्लस। अब 4x में से x बाहर तो कौन अंदर? 4, समझा? तो ये आया ब्रैकेट में। अब दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं, यहाँ साइन क्या है बेटा? प्लस। अब देखो यहाँ 3x है और यहाँ 12 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x तो कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन 3 कॉमन है। कैसे? क्योंकि 12 का मतलब 3 इंटू 4 होता है, तो 3 एक फैक्टर है, 4 एक फैक्टर है, तो 3 को और यहाँ के 3 को अपन बाहर निकालते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अब ये 3x में से आपने 3 को बाहर निकाला तो क्या बचेगा? x, ठीक है? अब यहाँ पे साइन क्या आएगी? यहाँ तो प्लस है, तो क्या हम प्लस को डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं? थोड़ा केयरफुल। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइन कौन सा आएगा ये पता लगाने का एक तरीका है। ये वाला जो साइन है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट के बाहर वाले साइन से। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस इंटू प्लस इज प्लस। अगर मान लो माइनस होता तो अपन प्लस इंटू माइनस क्या लिखते हैं? माइनस, समझे? तो ये केयरफुल है ना, अभी तो इस सम में तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आगे सम में दिक्कत होगी। तो ये प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आप लिखो। अब 12 मतलब 3 इंटू 4 था, 3 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 4। और एक बात ध्यान रखना, दोनों ही ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। x प्लस 4 आया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी x प्लस 4 ही आना चाहिए। यहाँ x प्लस 4 आया, यहाँ x माइनस 4 आया, तो रॉन्ग हो गया। ओके, जस्ट बी केयरफुल। हो गया फैक्टराइज। अब आप क्या करोगे, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये एक बार लिख दो एक ब्रैकेट में, और जो बाहर है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। कैसे? ये x लिखा और यहाँ पे साइन क्या है? +3, तो ये +3। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म को आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है? रूल्स को बकायदा बराबर तरीके से समझ करके आपको इसे करना है। आगे जो सम्स आएंगे, अगर आप रूल्स को ठीक से फॉलो नहीं करोगे तो उन सम्स में आपको बिल्कुल दिक्कत होगी। तो ये एक स्टैंडर्ड सम है जहां आपको सारे रूल्स समझा दिए गए हैं। सो नाउ लेट्स टेक द सेकंड सम। तो जैसा मैंने आपको पूरे रूल्स बताए फर्स्ट सम में, बिल्कुल पूरा उसको फॉलो करना है। ओके, चलिए अब यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस साइन को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला स्टेप बताओ क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म। इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? यस, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है? नाउ यहाँ पर देखो कांस्टेंट, सेकंड स्टेप क्या था? कांस्टेंट इज -6, तो रफ वर्क में -6 लिख लेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x पर क्या है बेटा? 1, कुछ भी नहीं है तो 1, और साइन क्या होगा? प्लस, तो +1 इंटू +1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -6, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 6 इंटू 1 इज 6, ठीक है? आराम से, बिल्कुल आराम से। अब अपने को चाहिए मिडिल टर्म -5, मिडिल टर्म -5, तो अभी 6 के 2 टुकड़े करने हैं, ठीक है? अभी ये माइनस को फिलहाल भूल जाओ, ये 6 को 2 टुकड़ों में बांटो और उसका टोटल -5 होना चाहिए, ठीक है? तो फट से दिमाग में आता है यार 6 मतलब 3 इंटू 2, बिल्कुल सही, 3 इंटू 2, ठीक है? अभी 3 और 2 अगर अपन फैक्टर्स ले लेते हैं मान लो, तो अभी अपने को -5 चाहिए था, तो क्या करेंगे अपन? दोनों ऐड करके 5 आता है, -5 लाना है तो दोनों में माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ओके, इतनी मैथमेटिक्स आप लोग को आनी चाहिए, ठीक? अब इन दोनों को ऐड करके -5 आएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन मैंने दूसरा क्या बताया था? इनको मल्टीप्लाई करके भी ये आना चाहिए, -6 आता क्या देखो तो
माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये प्लस 6 है, यहाँ तो माइनस 6 है, यानी ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। अगर आपने गलती से ये लिख दिया तो वहीं पर वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसका मतलब अपने को कुछ और ढूंढना पड़ेगा। ओके, देयर लाइज अ ट्विस्ट। अगर आप पूरा स्टेप ठीक से फॉलो करोगे तो ही कंक्लूजन तक पहुंचोगे बेटा। तो अब अपने को देखना है यार दूसरा कौन सा रास्ता है। चलो फिर क्या करते हैं, 6 के दो दूसरे फैक्टर्स निकालते हैं। बताओ 6 को मैं 6 into 1 लिख सकता कि नहीं? 6 into 1 भी 6 होता है, ठीक है। अब मुझे तो -5 चाहिए था, अब -5 चाहिए तो इनका साइन क्या होगा, इनका साइन क्या होगा? अब -5 चाहिए तो माइनस बड़ा होना चाहिए। देखो मैंने -6 + 1 लिखा तो -6 + 1 का रिजल्ट -5 होता है, राइट। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ -6 आएगा कि नहीं? माइनस इंटू प्लस -6 into 1 is 6। तो बेटा ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, ये कॉम्बिनेशन चलेगा। ओके, दोनों का ध्यान रखना, ऐड करके बिटेड टर्म आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए जो आपको यहाँ मिला, तो ही सम कंप्लीट होता है। ओके, अब यहाँ पर x है तो मैं यहाँ पर x लगा देता हूँ, तो -5x की जगह मैं लिख दूंगा -6x + 1x, ठीक है। तो ये सम बन जाता है x² -6x + 1x को मैं x लिख सकता हूं, ओके, और यहाँ पर -6, ओके, इस तरह से। अब अपन कॉमन लेंगे, बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x² का 1x और यहाँ का x, तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में 2x थे, 1x निकल गया तो 1x बचा, x into x is x²। साइन यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस लिखना है, ये x बाहर तो 6 अंदर, तो ब्रैकेट में x - 6 आएगा। यहाँ साइन क्या है? प्लस, जो यहाँ है वही लिखने का। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? अब बोलोगे कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ कुछ भी नहीं का मतलब होता है 1, बिकॉज x का मतलब x into 1, x into 1 is x, और 6 का मतलब 6 into 1, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैंने 1 लिख लिया। अब बताओ x into 1 था, 1 बाहर तो कौन अंदर? x। साइन क्या आएगा, क्या बताया था मैंने? डायरेक्टली कॉपी मत कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। आप बोलोगे सेम आ रहा है, बिल्कुल इस समय सेम आ रहा है, लेकिन कभी कभी चेंज होता है, ध्यान रखना, और मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस क्या आता? प्लस आता। ओके, तो ध्यान रखना, आपको ये स्टेप पूरा कंप्लीट करना है, आधा अधूरा करोगे तो गलत हो जाएगा। अब ये 6 में से 1 निकल गया, 6 into 1। अब 6 में से 1 निकल गया मतलब माइनस मत कर देना, 6 माइनस और 5 मत लिख देना, 6 मतलब 6 into 1 निकला तो क्या बचा? 6, राइट। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो गए? जो ब्रैकेट में है उसे एक बार लिखेंगे और जो बाहर है उसको मिला करके x + 1 with sign. This is the final answer. This is the way we solve the sums on by the method called splitting of middle term. ठीक है? Okay, now let's see sum number 3. अब मैंने जानबूझ के क्या किया यहाँ पर, देखो इस सम में आपको दिख रहा होगा x² का कोएफिशिएंट ऑफ 1 नहीं है, अब कुछ और है, that is 5. ठीक है? ओके, लेट्स डू द स्टेप्स। पूरे स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या बताया था? स्टैंडर्ड फॉर्म। सी, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, x² x देन पावर 0। ओके, उसके बाद मैंने क्या बताया था? कांस्टेंट क्या है भाई? +12। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 5 +5, तो इनटू कर दो +5, तो क्या मिलेगा बेटा? प्लस इंटू प्लस इज +12 into 5 is 60, इसको मल्टीप्लाई करके 60 है। अब 60 को दो फैक्टर में स्प्लिट करके अपने को -32 चाहिए, ठीक है? मिडिल टर्म इज -32, ओके, इसका कोएफिशिएंट -32 है, वो चाहिए। तो कैसे? अब कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना पड़ता है कभी कभी जल्दी करने के लिए। एक तरीका तो ये है कि मैं 60 के पूरे प्राइम फैक्टर्स निकाल दूं, 2 into 30, फिर 2 into 15, फिर 3 into 5, फिर 5 into 1, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट यहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है ढूंढने में, ठीक है। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसमें से मैं क्या करता हूँ, छोटा जो प्राइम नंबर है 60 का प्राइम फैक्टर वो 2 है। अगर 2 एक फैक्टर हुआ तो 60 में से 2 एक फैक्टर निकल गया, तो मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 60 होता है? यू आर राइट, 30, है ना। अपने को तो 2 ही फैक्टर चाहिए, ठीक है। मैं जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप आसानी से मिडिल टर्म का स्प्लिट कर सकें। ओके, तो मैंने अभी एक थोड़ा सा आपको बताया कैसे करना। इस बड़े नंबर को क्या किया, पहले एक छोटा प्राइम फैक्टर निकाले। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 है, तो 60 का एक फैक्टर 2 हो गया, तो बचेगा क्या, 60 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या बचा 30। तो 2 और 30 देखो, तो 2 और 30 से 32 आता है। यस यू राइट, आता है। अब अपने को -32 चाहिए, तो दोनों का ऐड करना पड़ेगा, तभी -32 आएगा। लेकिन साइन दोनों की क्या होनी चाहिए, माइनस, राइट। -2 -30 गिव्स यू -32, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे +60 आता है। क्या आप खुद चेक करो, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 30 60, यानी हमारा स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म हो गया। अगर हम ऐसे करते तो भी आता, ऐसा नहीं कि नहीं आता। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 30, और ये पर यहाँ पर क्या है 2, तो 30 और 2 लेकर के हो जाएगा। इट इज योर चॉइस, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, इजी लगे, आप वो फॉलो करें, ठीक है। अब यहाँ पर x है बेटा, तो अपन यहाँ पर x को चिपका देते हैं। ये हो गया हमारा मिडिल टर्म का स्प्लिट। नाउ व्हाट आई विल राइट, 5x² को एज इट इज, इसकी जगह हम लिखेंगे ये, तो क्या आएगा -2x - 30x + 12। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट नेसेसरी कि पहले इसको ही लिखना है बाद में उसको लिखना। नो, आप यहाँ पर -30x को पहले और -2x को बाद में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो वो बात दिमाग में नहीं रखना, तो कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको पहले इसको बाद में कैसे भी लिख सकते हो। चलो, जब मैंने ये लिख लिया तो इसकी बात करते हैं। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, पहले नंबर देखना, 5 और 2 में कुछ कॉमन है क्या भाई, नथिंग। ओके, x² और x में क्या कॉमन है, यू आर राइट, x कॉमन है, ठीक है। तो x कॉमन निकाला, तो अभी इसमें से 5x² में से x निकला, तो नंबर 5 तो वैसे ही बच गया अंदर, और x² मतलब x इंटू x, एक x बाहर तो एक x अंदर, ओके, आराम से। फिर माइनस साइन को वैसी कॉपी कर देंगे, ये 2x में से x बाहर हो गया, तो अंदर कौन बचा बेटा, ओके। फिर मैंने क्या बोला था, यहाँ जो साइन है उसको वैसा का वैसी लिखने का, ठीक। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सोचो। क्लास 9 में हो तो इतनी आदत आपको होनी चाहिए। इसमें 6 इंटू 5 होगा, और ये 6 इंटू 2 होगा, 6 इंटू 5 6 इंटू 2, तो 6 कॉमन हुआ कि नहीं दोनों, तो 6 को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अब बताओ 30 में से 6 निकल गया, तो 6 इंटू व्हाट इज 30, 5, ठीक है। और यहाँ पर x नहीं आया बाहर, तो x कहाँ रहेगा, अब यहाँ साइन क्या आएगा, क्या बताया तरीका, यहाँ वाली साइन को ब्रैकेट के बाहर वाली साइन से मल्टीप्लाई करना, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा बेटा, माइनस। अब बताओ ये स्टेप नहीं करते तो आप प्लस लिख देते और हो जाता सत्यानाश, ठीक है। अब बताओ 6 तो किससे मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। और कभी कंफ्यूज हो जाओ तो देखना कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये ब्रैकेट में जो आएगा इस ब्रैकेट में भी वही आएगा, ओके। तो आपको थोड़ा सा एक क्या बोलेंगे, एक प्रॉपर वे में थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक। तो आंसर क्या क्या हो गया, 5x - 2 दोनों में है, तो 5x - 2, और क्या बचा x - 6, x - 6। This is the final answer. This is how we will do this sum. Now, sum number 4. मैं आपको हर टाइप का सम इनिशियली जो लेना चाहिए वो लेकर के बता रहा हूँ, ठीक है। चारों ही सम में मैंने जो डिस्कस किया है वो आपको अलग अलग बराबर समझना है, ओके। ना ये सम क्या होता है, देखो ये भी वही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म,
ठीक है। नाउ यहाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है, ओके। नाउ व्हाट आर द कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट? कांस्टेंट इज -1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 6, यानी कि +6, ठीक है। तो इनटू +6 कर देंगे। स्टेप को बराबर तरीके से फॉलो करना, ओके। अब इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है? -6, माइनस इंटू प्लस, माइनस 1 इंटू 6 is 6। अब -6 को दो पार्ट में स्प्लिट करके मिडिल टर्म लाना। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, यानी -1, ठीक है। अब 6 के दो टुकड़े करो, देखो फट से दिमाग में आता है 3 और 2, 3 2 6 होता है, ठीक है। एंड आपको चाहिए -1, तो बेटा 3 - 2 1 होता है, राइट। आपको -1 चाहिए तो माइनस बड़ा होना चाहिए, तो 3 बड़ा है तो माइनस और ये प्लस। अब बताओ इन दोनों को ऐड करोगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ओके। और दोनों को मल्टीप्लाई करके -6 आता कि नहीं आता? माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 3 2 6, तो कंडीशन फॉलोड, राइट। नाउ यहाँ x है तो अपन x को यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म। तो नाउ व्हाट आई विल डू, I will write this as 6x square, then -3x plus 2x, then -2, ओके। अब कॉमन लेंगे, चलो पहले नंबर में देखो, नंबर में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? यू राइट, 3 कॉमन है, राइट। अब यहाँ x स्क्वायर और यहाँ x, तो आपको पता ही है x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा? 6 में से 3 निकला, तो 3 2 6 होता है, तो 2, और यहाँ 2x थे, x स्क्वायर, एक x बाहर निकला तो एक x अंदर आएगा, राइट। माइनस ये पूरा 3x देखो बाहर आ गया, पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो क्या है 0 बचेगा? 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। क्यों? बिकॉज 3x मतलब 3x इंटू 1, राइट। तो वहां का जो 1 है वो आएगा, बी केयरफुल, 0 मत लिख देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ साइन क्या है? प्लस, तो प्लस। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब 1, ठीक है। तो 1 कॉमन लिया, क्या बचेगा? 2x इंटू 1, 1 बाहर तो 2x अंदर। साइन क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस, इट इज माइनस। एंड 1 मींस 1 इंटू 1 इंटू 1, कितने बारी 1 हो सकता है? 1 निकल गया तो जो बचा वो क्या होगा? 1 ही होगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कितने बारी मल्टीप्लाई करो? 1 ही आएगा। बताओ दोनों ब्रैकेट में सेम आया कि नहीं आया? ओके, तो हो गया हमारा काम। तो हमारे फैक्टर्स हो गए 2x minus 1 and 3x plus 1. दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो अब जो वर्कशीट आएगी उसमें मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस लिए हैं और उसको आप प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले जो हायर लेवल के क्वेश्चंस इसके ऊपर वाले वो हम लोग डिस्कस करेंगे।